क्या भारत के उत्तरी राज्यों में बेईमानों की संख्या अधिक है और विंध्याचल पार के राज्यों के निवासी अपेक्षाकृत ईमानदार हैं? ये आरोप किसी साधु संत ने नहीं लगाए, बल्कि तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने लगाए। मारन केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। मारन से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी ये आरोप लगा चुके हैं कि उत्तर भारतीय माता पिता नीट परीक्षा सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने से नहीं चूकते। असल में नीट यूजी प्रवेश परीक्षा ने हाल ही तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई मोदी की एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक तरफ वह एक सांस में ये कह रही है कि नीट परीक्षा पवित्र गाय है, तो दूसरी सांस में सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स रद्द करने की जानकारी दे रही है। अगर राजनीतिक शब्दावली में कहें तो मोदी सरकार अपने ही जाल में उलझती जा रही है और इससे निकलने के लिए नित नए बहाने भी बना रही है। लेकिन तमिलनाडु सरकार और उसके नेता इस मामले में उत्तर दक्षिण एंगल के साथ आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर भारत के लोग बेईमान हैं और वे अपने बच्चों को नीट पास कराने के लिए लाखों खर्च करके पेपर लीक कराते हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय रद्द कर दिया है। इन उम्मीदवारों को अब 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया है कि एनईईटी यूजी यानी नीट यूजी में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं, लेकिन चेन्नई सेंट्रल से मौजूदा डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने दावा किया है कि दक्षिणी राज्यों में छात्र परीक्षा हॉल के अंदर अपना सामान भी नहीं ले जा सकते, लेकिन उत्तर भारत में छात्रों को नकल करने में उनके माता पिता ही मदद करते हैं। उन छात्रों को जिनकी मदद उनके माता पिता करते हैं नकल करने में, उनको अच्छे अंक भी मिल रहे हैं अपेक्षाकृत दक्षिण भारत के छात्रों की। उनका दावा है कि इसी आधार पर वे ये दावा कर रहे हैं कि दक्षिण के राज्य उत्तर भारतीय बेईमान लोगों से ज्यादा ईमानदार। मारन ने राजस्थान के कोटा में और तमिलनाडु में नीट से जुड़ी आत्महत्याओं का भी जिक्र किया है। नीट एंट्रेंस की पढ़ाई के लिए आए युवा छात्र इस परीक्षा के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। मारन ने भाजपा की खिल्ली उड़ाई है और कहा है कि क्या आप जानते हैं कि भाजपा सरकार इस समस्या को हल करने के लिए क्या कर रही है? वो सरकारें छात्रों की आत्महत्या को रोकने के लिए छत के पंखों में स्प्रिंग लगा रही हैं, जबकि असल जो एक्शन लेना है वो लेना है कि जो कोचिंग है राजस्थान में, कोटा में और बड़े बड़े कोचिंग छात्रों को भेड़ बकरी की तरह भरकर उनमें ऐसी भावना पैदा करते हैं कि अनेक छात्र जो इन परीक्षाओं के लायक नहीं है या वो बनना नहीं चाहते इंजीनियर और डॉक्टर, और उनके माता पिता उत्तर भारतीय राज्यों के माता पिता अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें कोटा और अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूटों में धकेल दे। नतीजा आए दिन कोटा में छात्र आत्महत्या करते। दयानिधि मारन का यह आरोप बेहद गंभीर है कि उत्तर भारत में माता पिता छात्रों को नकल करने में मदद करते हैं। नीट का ताजा विवाद भी उत्तर भारत को लेकर है, क्योंकि फर्स्ट रैंक लाने वाले तमाम छात्र छात्राएं उत्तर भारत से हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हरियाणा के झज्जर में जो एक सेंटर था, उनमें से कई छात्रों को 720 में से पूरे 720 अंक मिले हैं।
इन छात्रों को 720 अंक देने के लिए ग्रेस मार्क्स भी दिए गए। इससे पहले डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ये आरोप लगा चुके हैं कि पेपर लीक, विशिष्ट केंद्रों पर टॉपर्स की क्लस्टरिंग और ग्रेस मार्क्स की आड़ में अंक प्रदान करने की कारस्तानी ने बता दिया है कि नीट परीक्षा, जिसे केंद्र की मोदी सरकार गाय की तरह पवित्र बता रही है, होली काऊ बता रही है, वो असल में होती कैसे। स्टालिन ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि नीट और अन्य प्रवेश परीक्षाएं गरीब विरोधी हैं, वे सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं। नीट में धांधली पर कांग्रेस भी लगातार सक्रिय है। उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी 5 दिन पहले ये कह चुके हैं कि वे इस मामले में मोदी सरकार को संसद में कटघरे में खड़ा करेंगे। उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी ऐसे ही आरोप लगा चुकी है, लेकिन मोदी सरकार इस आरोप को मानने के लिए कतई तैयार नहीं। हालांकि वह सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जब पहुंची तो उसने कहा कि ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए। ग्रेस मार्क्स रद्द करने का ये कदम ही बता रहा है कि नीट परीक्षा और उसको आयोजित करने वाले अधिकारी और संस्थान पवित्र गाय नहीं, बल्कि एक अपवित्र ऐसा पशु है जो पिछले दरवाजे से गड़बड़ करके अंधा बाटे रेवड़ी फिर घर के इनको दे कहावत को चरितार्थ कर दे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।